नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भारत और चाइना के बीच में एक वाटर वॉर हो सकता है, मतलब एक जल युद्ध हो सकता है, तो शायद आपको इस बात पर शक होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका शक जो है वो यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि चाइना जो है वो डैम ऑफ द सेंचुरी बना रहा है। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को चाइना ने रेटिफाई कर दिया था दिसंबर के अंदर ही कि हम ऐसा एक डैम बनाने जा रहे हैं जिसको हम डैम ऑफ द सेंचुरी बोलेंगे। बहुत सारे जिंजुआ जैसे न्यूज़ चैनल्स आपने देखे होंगे जो दिन भर डैम के ऊपर अपनी खबर चला रहे हैं और वो इसको डैम ऑफ द सेंचुरी बोल रहे हैं। ये डैम अपने आप में डैम ऑफ द सेंचुरी इसलिए इसको कहा जा रहा है बिकॉज ये अपने आप में इतना बड़ा होने वाला है कि इसका रिजर्वॉयर अपने आप में इतना बड़ा होगा कि वो अपने अंदर इतना पानी संभालेगा लेगा जो कहा जा रहा है 300 मिलियन लोगों की नीड्स को पूरा कर सकता है। अच्छी बात है, 300 मिलियन लोग नीड्स की पूरा कर सकता है तो इससे हमें क्या खतरा हो सकता है, वो खतरा चाइना का इस डैम के बारे में, वो पूरी सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं। एक एनालिसिस टाइप वीडियो होगी, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे चाइना के एफर्ट्स, चाइना जो है वो भारत के एफर्ट्स को अंडरमाइन कर सकता है, दुनिया भर की ये सारी बातें हम इस पूरे वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखिए, ये जो डैम है एक्चुअल में ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नेचुरल फ्लो को छेड़ेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर जब आती है भारत में तब ब्रह्मपुत्र हम इसको कहते हैं। तिब्बत से जब ये शुरू होती है तो इसको यारलंग सांगपो कहा जाता है। तिब्बत के ऊपर आपको पता है आधिपत्य है चाइना का, चाइना ने इलीगली कब्जा कर रखा है तिब्बत को, और वहीं पर ये डैम बनाया जा रहा है। और इसीलिए रिसेंटली चाइना जो है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर विजिट किए हुए थे। तो पूरा मामला समझते हैं, कैसे कैसे ये डैम है, कहाँ पर बन रहा है, लोकेशन, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर, इंडिया के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि ज़िंदगी अगर आपको एक सेकंड ऑप्शन खुद ही परोस करके थाली में दे दे तो सेकंड ऑप्शन उठा लेना चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो IBACIO की मैं बता दूं आपको 3700 वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी आई है। इस फॉर्म को आप ज़रूर से भरिए, और इसकी अगर IBACIO की बिल्कुल प्लान्ड तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में सारे दिग्गज आपको दिखेंगे पढ़ाते हुए अलग अलग सब्जेक्ट्स। और इस पूरे IBACIO की वैकेंसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये बैच आपको सिर्फ 2999 में मिल जाएगा। इसमें आपको 300 प्लस घंटे के क्लासेस मिलेंगी, प्लस उसके साथ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और इसके साथ साथ आप अनअकैडमी का वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, इस QR कोड को स्कैन करके, जैसे ही, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमारे जो एजुकेटर्स हैं उनके लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको उसमें लाइव क्विजेस मिलेंगी, ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको साथ उस टेलीग्राम चैनल पर किया जाएगा, तो आप इसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो ये जो आप बड़ा सा जो डैम देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, देखिए बड़ा डैम ये उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो अब मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये डैम सोच लीजिए कितना विशालकाय होगा जब ये बन जाएगा पूरी तरीके से। अभी तो ये मतलब एक अपने शुरुआती दौर का काम हो रहा है, मतलब मेन काम शुरू होने से पहले का जो काम है वो है ये, एक तरीके से आप समझ लीजिए। इसको डैम ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है चाइना द्वारा, और डैम ऑफ द सेंचुरी इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा डैम होगा दुनिया के, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट डैम में ये आएगा, डैम ऑफ द सेंचुरी। थ्री गॉर्जियस डैम जो चाइना का पहले था उससे भी बड़ा डैम ये माना जा रहा है। और इसी डैम के उद्घाटन में एक्चुअल में चाइना के प्राइम मिनिस्टर अभी गए हुए थे। अब इस डैम की अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये यारलंग सांगपो रिवर है जो ये बहते हुए चली आ रही है तिब्बत से, और यहाँ पर आप देखोगे कि तो ये एक बहुत ही ड्रामेटिक यू टर्न लेती है। जैसे ही यहाँ पर आती है ये एक यू टर्न लेकर के फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है, मतलब कि भारत में एंटर कर रही है। और जैसे इस पॉइंट से जब ये भारत में एंटर करती है, गिलिंग पॉइंट, यहाँ पर आप कहते हो उसको ब्रह्मपुत्रा। तो जैसे ये भारत में यारलंग सांगपो रिवर एंटर करती है उसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और फिर इधर ही से ये इसका फ्लो है, ये बहते हुए जो है वो निकल जाती है बांग्लादेश की तरफ। अब देखिए ये जो पूरा इलाका है, जो पूरा जो ये रिवर आ रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो ये डाउन स्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम है। तो अब क्या है कि समस्या ये है, ये जो चाइना जो सबसे बड़ा विशालकाय डैम बना रहा है वो एक्चुअल में यारलंग सांगपो जो रिवर है उसके ऊपर बना रहा है ये सबसे विशालकाय डैम। अब यहाँ पर अगर डैम बनेगा तो आपको अब इतना तो समझ में आ ही चुका होगा, और अगर ये डैम इतना बड़ा होगा तो बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं भारत के वो अंडरमाइन किए जाएंगे, क्योंकि चाइना जैसे देश पे आप पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स पर होगा, मतलब भारत पर होगा। अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स वो स्टेट हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत मदद करते हैं भारत की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो ये डैम एक्चुअल में इसकी लोकेशन यहाँ पर है, इस यू टर्न के जस्ट पहले इस डैम को बनाया जा रहा है। उसका कारण है जो अभी आप थोड़ी देर में समझोगे। तो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तिब्बत अभी पहुंचे हुए थे और वो ओपनिंग सेरेमनी किया उन्होंने उस डैम की, और कहा जा रहा है कि चाइना ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर में खैर हामी अप्रूव कर ही दिया था, और अब कहा जा रहा है कि जो चाइना का जो कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट है उसको अगर अचीव करना है तो ये डैम चाइना के लिए
लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है, और इसीलिए वो इस डैम को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बनाने की भी प्लान कर रहे हैं। ये डैम ब्रह्मपुत्र रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसको छेड़ेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर, जैसे कि मैंने लोकेशन दिखाया, जैसे ही वो यू टर्न लेके ब्रह्मपुत्र हम उसको कहते हैं, उससे पहले ये डैम चाइना बना देगा, और इसीलिए वो प्लान कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये डैम अपने आप में इतना बड़ा है कि जो 3 गॉर्जियस डैम है यांगजे रिवर के ऊपर, उस डैम को भी, जो कि सेंट्रल चाइना में मौजूद है यांगजे रिवर, उस डैम को भी ये टेक ओवर कर देगा। मतलब वो डैम बौना सा लगेगा इस पूरे डैम के सामने। तो अगर आपको दिखाऊं 3 गॉर्जियस डैम, तो देखिए ये यांगजे रिवर फ्लो हो रही है, और ये यांगजे रिवर का अगर आप फ्लो देखोगे एकदम बिल्कुल सेंट्रल चाइना, और ये यांगजे रिवर और एक रिवर और है जस्ट इसके ऊपर, जिसको हम येलो रिवर कहते हैं। 2 रिवर्स हैं, येलो रिवर और यांगजे रिवर। ये दोनों जान कहीं मानी जाती हैं चाइना की, क्योंकि अगर आप चाइना की 90% आबादी देखोगे, चाइना को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, और 90% आबादी जो है आप चाइना की देखोगे वो इस रीजन में रहती है। और उसका कारण है जो इसकी रिवर बेसिन है, यांगजे रिवर की और येलो रिवर की जो रिवर बेसिन है, उसकी वजह से 90% पॉपुलेशन चाइना की यहाँ पर रहती है। अब ये यांगजे रिवर के ऊपर जो ये 3 गॉर्जियस डैम बना था, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर जब ये रिवर चाइना छोड़ रही है ना, तब इस डैम को चाइना ने बनाया था। और इसीलिए बहुत सारे देश, लाओस, कंबोडिया जैसे देश जो कि चाइना के नीचे पड़ते हैं, मतलब इस रिवर के डाउन स्ट्रीम पर आते हैं, उन्होंने इसके लिए हस्तक्षेप भी किया था। उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई थी कि भाई सारा रिवर, सारा पानी, क्योंकि अब सोचिए अगर हम इतना बड़ा डैम यहाँ पर बना देते हैं और इस रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसको हम खा जाते हैं, और उसका रिजर्वॉयर इतना बड़ा होगा कि वो अपने आप में इतना पानी समा लेगा, तो आप सोचिए कि जो नीचे के देश हैं, जब उनको ज़रूरत होगी, वाटर शॉर्टेज होगी, जब वो सीज़न आएगा, तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा। इसीलिए लाओस और कंबोडिया जैसे देशों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि चाइना इतना बड़ा बड़ा जो डैम बना रहा है वो एक्चुअल में इसको एक वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करता है हम देशों के खिलाफ। वही काम चाइना जो है अभी भारत के साथ भी कर रहा है। तो लाओस, कंबोडिया जैसे देशों ने इसीलिए चाइना के साथ प्रॉब्लम। अब ये डैम अपने आप में सोचिए इतना बड़ा है कि लगभग 1 मिलियन पीपल रिसेटल हुए इस डैम की वजह से। लगभग 12 सिटीज़, 140 टाउन्स को ये एक झटके, मतलब 1300 विलेज को एक झटके में ये सबमर्ज कर सकता है। इसका लेक अपने आप में इतना बड़ा है कि वो रिवर लगता है। तो इतना ज़्यादा ये डैम इंपॉर्टेंट है, और ये डैम बहुत बड़ी मात्रा में चाइना के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है। इसीलिए चाइना इतने बड़े बड़े डैम्स बनाता है। इससे दो तरफा फ़ायदा है। चाइना के इंटरनली तो एनर्जी नीड्स जो है उसकी वो पूरी हो ही रही हैं, दूसरी तरफ ये दूसरों को भी उनकी एनर्जी नीड्स पूरी ना हो, उनकी एग्रीकल्चरल इरिगेशनल नीड्स पूरी ना हो, वो भी जो चाइना करना चाहता है वो भी बड़े आराम से कर सकता है। इसी तरीके से समझ लीजिए ये 3 गॉर्जियस डैम है, ये उसके सामने बौना लगेगा जब डैम ऑफ द सेंचुरी बन जाएगा। और डैम ऑफ द सेंचुरी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनने वाला है, और बन के जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि 300 बिलियन किलोवाट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा एनुअली। मतलब कि कुल मिला के 300 मिलियन लोग की जो नीड्स है, इतना पावर जनरेट करेगा कि 300 मिलियन लोगों की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकता है। अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक तो प्रॉब्लम चाइना में ही है कि ये तिब्बत वाले रीजन में ये डैम बन रहा है, तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सीस्मिक एक्टिव एरिया है, और वहाँ पर कभी भी बड़ा झटका पड़ सकता है और कभी भी बड़ा डैमेज हो सकता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुआ, अगर स्ट्रांगली बिल्ड नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान कर सकता है, इतना बड़ा नुकसान जो कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम चाइना के अंदर वो भी है कि वो बायोडाइवर्स एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको छेड़छाड़ चाइना उसके साथ करेगा। खैर, ये तो चाइना की दिक्कतें हैं, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये सांगपो रिवर है, इसका एक छोटा सा ये डायग्राम है। ये इसका अपस्ट्रीम है, ठीक है, और ये इसका डाउनस्ट्रीम है। अब क्या होगा कि जब ये यू शेप ले करके अरुणाचल प्रदेश में घुस रही है, उसके पहले ही हमने एक डैम चाइना ने यहाँ पर बना दिया, एक डैम चाइना ने यहाँ पर बना दिया। इस डैम को बनाए जाने से क्या होगा कि ये जो वाटर फ्लो है वो यहाँ पर आते आते एकदम चाइना अपने हिसाब से रोक लेगा, और एक बार ये वाटर फ्लो रुक गया तो डाउनस्ट्रीम में उतना पानी बचेगा ही नहीं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन आप कर पाओ। कई तरीके की समस्या हैं। एक तो अपनी चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने कोई वाटर ट्रीटी साइन नहीं कर रखी, कोई रेटिफाई नहीं रखी। चाइना इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू इट। तो अगर आप वाटर ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं हो, आपने उसको रेटिफाई नहीं कर रखा, तो फिर आप अपनी विम्स एंड फैंसीज पर चलोगे, आप कोई नियम कानून फॉलो नहीं करोगे। चाइना जैसे देश के ऊपर आप भरोसा भी नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि एक तो जब वैसा सीजन आएगा तो वाटर लेवल जो है, वाटर फ्लो जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सारा पानी अपस्ट्रीम पर चाइना रोक लेगा। जब रिजर्वॉयर इतना बड़ा है तो पानी भरते जाएगा। उतना पानी जब रिवर में है ही नहीं तो वो सारा रिजर्वॉयर में रुका रहेगा, तो भारत में कुछ मिलेगा नहीं।
वाटर लेवल लो होगा तो उससे क्या होगा कि हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल है भारत का वो कम होगा, जनरेशन कम होगा। और मान लीजिए वाटर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी ये चाइना की विमेन फैंसीज होगी कि वो जब चाहे अगर एक बार में अकेले सारा पानी वो चाइना छोड़ दे, एक बार में ही पानी अगर छोड़ दिया, कंट्रोल तरीके से नहीं छोड़ा और भारत से बदला लेने के लिए उसने पानी छोड़ दिया, तो भारत के कम से कम बताए जा रहे हैं कि 2500 गांव जो हैं वो भारत के डूब सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से सबमर्ज हो सकता है, इतना ज़्यादा बड़ा वो रिजर्वायर होगा, पूरे अरुणाचल प्रदेश को वो इम्पैक्ट करेगा, पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर के नेचुरल फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। और ये सिर्फ भारत को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो वो बांग्लादेश को करने वाला है। और इसीलिए बांग्लादेश ने भी सवाल उठाया इसके ऊपर कि भाई ऐसा चीज़ों करने से चाइना को रोकना चाहिए, भारत को भी इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए और बांग्लादेश को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनों कंट्रीज़ को साथ आकर के चाइना को इस डैम को बनाने से रोकना चाहिए या तो इस डैम की इंटेंसिटी कम करनी चाहिए। तो ये डैम अब बनना शुरू हो चुका है। अब जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा टर्न इस डैम को लेकर के आने वाला है। भारत ने भी और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठा दी है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि आप IBACIO की 3700 वैकेंसीज आई हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो और आप फॉर्म भर दीजिए। आप अगर प्लान तैयारी करना चाहते हैं ABACIO की, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2999 में ये बैच आपको प्रोवाइड है 50% डिस्काउंट पर। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको दे दी है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।